राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब बढ़िया ही होंगे, क्योंकि हम तो रोज आपका मनोरंजन करने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने गिरगिट देखा है जो रंग बदलता है? बस उससे भी ज्यादा चतुर तो डिम्पी निकली, जो अनुपमा की झाड़ के बाद सीधा घुटनों पर आ गई। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव के मन का डर तो खत्म ही नहीं हो रहा है और वो अपने आप को गुनहगार मान रहा है। वहीं गुम है किसी के प्यार में, सही को विराट या सत्या में से किसी एक को गोली मारनी है। अब देखना होगा कि वो दोनों में से किसे चुनती है। अब ये तो थी तीनों शोज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ आज क्या खास हुआ है। अनुपमा क्या गर्म हुई, डिम्पी के तो तेवर ही ढीले पड़ गए। उसने तो अपना पैतरा भी बदल दिया और अब वो अपनी देवी माँ यानी बरखा से सलाह लेगी कि आगे कैसे शाह हाउस में बिना तेल डाले आग लगाई जा सकती है और उसमें उसके हाथ भी ना जले। उधर माया के तेवर भी नरम हो गए हैं। वो तो बस रूठे अनुज को मनाने की कोशिश कर रही है और अनुपमा के आगे नाक रगड़ने को भी तैयार है। बस अनुज अपनी नाराजगी त्याग दे। अब अनुज तो हो गया है बिल्कुल सख्त लौंडा, जो किसी भी कीमत पर अब पिघलने वाला नहीं है। आज के एपिसोड में होता ये है कि डिम्पी बरखा को मैसेज करके बताती है कि वो कपाड़िया हाउस रहने के लिए आ रही है, लेकिन बरखा कहती है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर शाह हाउस को नहीं छोड़ना है। अब डिम्पी तुरंत माफी मांगने पर आ जाती है और अनुपमा और बा को मनाने की पूरी कोशिश करती है। वो कहती है कि गुस्से में मेरा कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि खुद को बदल सकूं। मैं एक बार अपना परिवार खो चुकी हूं, लेकिन अब दोबारा नहीं खोना चाहती। वो बा से माफी भी मांगती है। तभी मामले को संभालने के लिए बरखा बा को फोन करती है और डिम्पी के पग फेरों की बात करती है। तभी अनुपमा जाने से पहले कहती है कि अगर दोबारा ऐसा कलेश घर में हुआ तो वो अमेरिका से आकर डिम्पी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। अब डिम्पी को लग रहा है कि मामले को प्यार और समझदारी के साथ संभालना होगा। वो कपाड़िया हाउस जाकर आग लगाओ देवी बरखा से इसकी शिक्षा और दीक्षा लेने वाली है। जिसके बाद वनराज अनुपमा को छोड़ने के लिए जाता है। वो कहता है कि अभी भी अनुज से इतना प्यार करती हो? अनुपमा कहती है कि कोई भी हो अनुज से तो उतना ही प्यार करेगा। अब वनराज कहता है कि अब काव्या से भी मेरा रिश्ता मजबूत हो गया है, हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। अब अगले दिन डिम्पी के पग फेरे की रस्म होती है। अनुपमा खुद समर और डिम्पी की आरती उतारती है और बा अपने हाथों से देसी घी के लड्डू बनाती है और दोनों को विदा करती है। उधर माया पग फेरों की तैयारी में अकेले ही लगी होती है, जिससे रूठे अनुज को मनाया जा सके, लेकिन अनुज माया को काम करने के लिए मना कर देता है। अब माया अनुज के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। वो कहती है कि वो अनुपमा के पैरों में गिरकर भी माफी मांग लेगी, लेकिन अनुज उसे जाने के लिए कह देता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में नकुल और अनुपमा के बीच मुकाबला होगा और नकुल अपनी चालाकी से अनुपमा को चोट पहुंचाने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव के मन का डर अब खाई बनता जा रहा है। पहले तो खुद ही अभिमन्यु को घर पर रख लिया और अब दोनों को साथ में बात करता हुआ देख भी नहीं पा रहा है। अब मंजरी की बात सुनने के बाद तो उसको लग रहा है कि उसका संसार उजड़ गया है। वैसे आज कायरव और मुस्कान का संगीत है, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर खूब धमाल किया है। होता ये है कि संगीत का आज फंक्शन है और वो शुरू होता है। पहला मुकाबला मिम्मी और नीला माँ में होता है। दोनों मोरनी बन के गाने पर क्या धमाकेदार डांस करती हैं। हालांकि मिम्मी के सामने नीला माँ टिक नहीं पाती और बेचारी खांसने लगती है और मिम्मी जीत जाती है। जिसके बाद स्वर्णा और मंजरी के बीच डांस होता है। दोनों भी उसी गाने पर बहुत अच्छा डांस करती हैं, लेकिन अचानक मंजरी की नज़र अभिनव पर चली जाती है और उसे देखकर मंजरी घबराहट में अपना डांस स्टेप ही भूल जाती है और बीती बातों को याद करने लगती है और इससे स्वर्णा जीत जाती है। जिसके बाद मनीषा सुरेखा के बीच डांस होता है, जो काफ़ी फनी होता है। अभिनव कायरव का डांस भी होता है और दोनों केसरिया गाने पर डांस करते हैं, लेकिन मुस्कान कायरव को आंख मार देती है और कायरव अपने डांस स्टेप भूल जाता है। जिसके बाद आरोही और मुस्कान भी डांस करती हैं। अब फाइनली अक्षरा अभिमन्यु का डांस होता है, जिसका इंतजार मंजरी बेसब्री से कर रही है और अभिनव की सांस तो डांस के नाम से ही अटकी है। अब दोनों को साथ में डांस करते हैं और अभिनव दोनों को साथ में देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। अब अक्षरा समझ जाती है कि कुछ तो बात है जो अभिनव छुपा रहा है। वो अभिनव से बात करती है और परेशानी का कारण पूछती है। अभिनव कुछ भी साफ साफ नहीं बता पाता और डर की बात बताता है। अब अक्षरा को लगता है कि अभिनव को मुस्कान की विदाई को लेकर डर लग रहा है। हालांकि वो कहती है कि जो होगा अच्छा ही होगा। अब मुस्कान किसी अनजान घर में तो जा नहीं रही है।
अब बेचारी अक्षरा को क्या पता कि अभिनव के दिल में उसको और अभिमन्यु को लेकर क्या क्या चल रहा है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सबकी जान अटकी पड़ी है और विराट सबको आतंकियों की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा है। आज देखने को मिलेगा कि आतंकी प्लेन से 10 बच्चों को जाने देने के लिए मान जाते हैं। अब करिश्मा मौके का फायदा उठाकर किसी और का बच्चा लेकर निकल जाती है। वहीं जब बारी सवी और विनायक की आती है तो आतंकी उनमें से किसी एक बच्चे को जाने की इजाज़त देते हैं। अब ऐसे में सही चिंता में पड़ जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मैं दोनों में से किसी एक पे फैसला नहीं ले सकती। अब भवानी काकू घर का चिराग होने के नाते विनायक को चुनने के लिए कहती है। अब सभी अपनी जान दांव पर लगाकर अपने भाई विनायक को भेज देती है। वो सही से कहेगी कि आपने मुझे सिखाया है कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मैंने विनू दादा को भेज दिया। अब सही की बातों से वहाँ मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहीं विनायक बाहर निकलते ही विराट को सब कुछ डिटेल में बताता है कि सब लोग अंदर फंसे हुए हैं। अब सभी से एक बड़ी गलती हो जाएगी कि वो आतंकवादियों के सामने बोल पड़ेगी कि वो डीसीपी विराट चौहान की बेटी है। अब ऐसे में आतंकवादियों को मौका मिल जाएगा और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहेंगे कि जो भी विराट के परिवार से है वो बाहर निकले। आतंकी खासकर विराट के परिवार को मोहरा बनाकर विराट से बदला लेने वाले हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि आतंकी सही के हाथ में बंदूक थमाकर विराट या सत्या में से किसी एक पर गोली चलाने के लिए कहते हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि सही दोनों पर गोली चलाने की बजाय खुद को गोली से उड़ा लेगी। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। राम राम।